जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने परिवार संयुक्त एकेडमी में। तो मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस का जो आपका री एग्ज़ाम 23, 24 और 25 में हुआ है, उसके मैथमेटिक्स के प्रश्न देखेंगे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। जिसका 30 को और 31 को पेपर है, वह लोग इस वीडियो से इतना समझ जाएंगे मैथ के प्रश्न कैसे आ रहा है और वहाँ पर कितने सहजता के साथ हमें करना है और टाइमिंग कैसे मैनेजमेंट करना है। क्योंकि मित्रों, इसके पहले 18-19 प्रश्न दे रहा था, अभी आप देख रहे हैं 27-28 प्रश्न दे रहा है मैथ का। और मैथ का लेवल जो है, कुछ प्रश्न बहुत ही सरल हैं, कुछ प्रश्न थोड़ा से अच्छे लेवल के हैं। तो मित्रों, आप लोगों को घबराना नहीं है, बहुत ही आसान से आसान तरीका में हम लोग करेंगे। और इसका बेनिफिट ये होगा, मैं जो भी प्रश्न बताऊंगा उसके साथ में आपको ये चीज़ बताता चलूँगा, आगामी जो परीक्षा आपको 30-31 को है, किस तरीके से इसी टाइप के प्रश्न उठा सकता है, क्या बात बदल सकता है, और जो भी यहाँ पर बातें बन सकेगी उसके संबंध में आगामी संभावना वाले जो प्रश्न हैं, उन सभी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे और आपका मैटर बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए मित्रों, देख लेते हैं कैसे प्रश्न पूछे गए थे और हम लोग कितने आसानी में कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये आपका 23 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है, उसके मैथ के प्रश्न हैं। आपका पहला प्रश्न ये है, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 में 4 की दर से और उतने ही अधिक संतरे 10 रुपए में 5 संतरे की दर से खरीदता है। अब वह पूरे 20 रुपए में 9 की दर से बेचता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। पहले ये पता कर लो लाभ होगा कि हानि होगा। ये देखो मित्रों, 10 रुपए में 4 की दर से, रुपया हमेशा ऊपर होता है, सामान हमेशा नीचे होता है। कितना आ जाएगा? 2.5 रुपये। एक संतरा 2.5 रुपये में, और यहाँ पर कह रहा है 10 रुपये में 5। 10 रुपये में 5 मतलब कि 2। कुछ संतरे उसने 2.5 रुपये में खरीदे, उतने ही संतरे एक पीस 2 रुपये में खरीदा। बेच रहा है 20 रुपये में 9 संतरे। हम लोग भाग लगाएंगे, कहेंगे 9 दूँ 18, 9 दूँ 18, 9 दूँ 18। 2 रुपये 22 पैसे का वो बेच रहा है। अगर हम लोग 2 संतरे की बात करेंगे तो 4 रुपये 44 पैसे। और यहाँ पर 2 संतरे की बात करेंगे, कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 4.5 रुपये। कितना आ जाएगा? 4.5 रुपये। बेच रहा है 4 रुपये 44 पैसे में और ख़रीदा था 4 रुपये 50 पैसे में। सिंपल सी बात है, हानि होगी। 12% की हानि तो कतई नहीं हो सकती है, इसलिए क्योंकि अंतर बहुत कम का है। कितने का अंतर है? 6 पैसे का अंतर है। तो आप लोग देख रहे हैं हानि होगी, आपको आगे करने की ही ज़रूरत नहीं है, सीधा का सीधा आपका ये देखिए प्रश्न आपका ये सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए। घबराने की ज़रूरत नहीं, बस आप हानि और लाभ का मैटर देख लीजिए, ऑप्शन को देख लीजिए। ऑप्शन के सहारे से मित्रों जो आपका प्रश्न पूछ रहा है, बहुत जल्दी जल्दी करने लायक प्रश्न दे रहा है। ऑप्शन से आप करने की कोशिश करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी होगा। तो लाभ और हानि से मित्रों बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अगला सवाल है, यदि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 132 है तो पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर पूछ रहा है। 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 132 है तो पहली और अंतिम संख्या का अंतर पूछ रहा है। 9 संख्याएं हैं, वो 9 संख्याएं क्या होगी? सम होंगी। हम कहेंगे x प्लस 2 डॉट डॉट x प्लस का 16। ये मित्रों अपनी 9वीं संख्या है, ये अपनी पहली संख्या है। तो हम लोग देख रहे हैं, अगर बड़ी वाली संख्या और छोटी वाली संख्या का अंतर लेंगे, यक्स से यक्स निकल जाएगा, कितना मिलेगा? 16, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इन संख्याओं से कोई मतलब नहीं मित्रों, क्योंकि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछ रहा है। यहीं से आपका मैटर क्लियर हो जाएगा। तो देखो कितने आसानी में चीज़ें हो जाएंगी। बस अपने दिमाग को अस्थाई रखना, ज़्यादा प्रेशर में मत लाना। 1-2 प्रश्न इधर उधर होने लगे तो उसमें घबराना मत। अगर आप घबराते नहीं हैं, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आप फटाक से नहीं करके आएंगे। देखो सब के सब प्रश्न लॉजिकल प्रश्न हैं। अब ये दिया है 0.05, 0.5, 0.25, 0, हाँ
1.25 कह रहा है। इसका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। पहले दशमलव को हटा लो, हम कहेंगे 5/100, यहाँ कहेंगे 5/10, यहाँ कहेंगे 25/100, यहाँ कहेंगे 125/100। जब भी भिन्न का एलसीएम एचसीएफ लेना हो, देखो एचसीएफ ज्ञात करना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। ऊपर सब में क्या कॉमन है? 5 कॉमन है, 5 ले लीजिए। नीचे वाले का एलसीएम लेना है। एलसीएम सबसे बड़ी संख्या होती है, सबसे बड़ी संख्या है 100। आप 5 में 100 का भाग लगाएंगे 0.05, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो मित्रों कुछ करना नहीं है। देखो बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल पूछे हैं। ज़रूरी नहीं है कि सभी करके चले आओ, क्योंकि 150 प्रश्न है। आपकी मेरिट 100-110 के बीच में अनुमानता रहने वाली है। 2-4 नंबर इधर उधर होगा तो घबराना नहीं है। तो आपको इतने प्रश्न करके आना है, आपको सिलेक्शन लेना है। तो आप सहजता से करते जाएंगे, आसानी से होगा। और ज़रूरी नहीं है कि सभी प्रश्न कर ही डालो। ये देखो 54 नंबर का सवाल है, समय भी नहीं देना है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 6, 7, 8, 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है। अब मित्रों 3 शेष बचता है, इन सभी संख्याओं से विभाजित होना चाहिए। तो हम एक ऐसी संख्या सेलेक्ट करें जिसमें ये सभी संख्याएं आ जाएं। ऐसा करने के लिए क्या करना होगा? हमें एलसीएम लेना होगा। एलसीएम में सभी संख्याएं सम्मिलित हो जाती हैं। 4 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। एलसीएम का एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ जो कि शायद ही यूट्यूब पर किसी ने बताया होगा। जैसे यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है, ले लो 9। अब यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है, ले लो 8। इन दोनों में कोई संख्या कॉमन नहीं। यहाँ पर 7 है, क्या 7 अपने पास है? नहीं है, 7 भी ले लो। हम बात करेंगे 6 की, तो 6 में 2 है और 3 है। ये देखिए 8 में 2 मिल जाएगा, 9 में 3 मिल जाएगा, 6 लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 4 है, 8 में 4 है, 4 दूनी 8। यही अपना हो गया मित्रों एलसीएम। हम कहेंगे 9 × 72 गुणे का 7, 7 दूना 14 और 7 सते 49, 1 50। ये आया 504, लेकिन 3 शेष बचना चाहिए। हर बार भाग लगाइएगा, कट जाएगा, 0 शेष बचेगा। 3 इसी में ऐड कर दो, हो जाएगा 507। 507 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो बहुत लंबा लगेगा। 1-2 प्रश्न, 3 प्रश्न रखे जाते हैं जो उसमें भी थोड़ा बहुत आप माइंड लगाएंगे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगला सवाल दिया है 30 टेबलों का लागत मूल्य 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, हानि प्रतिशत क्या होगा? ये देखिए मित्रों 30 टेबलों का लागत मूल्य 30 सीपी बराबर दिया हुआ है 40 एसपी। 0 से 0 निकल गया, सीपी बटे का एसपी बराबर 4/3। ये यहाँ पर गुणा में था, यहाँ आया भाग हो गया, या यहाँ में गुणा था, यहाँ पर गया भाग हो गया। अब देखिए मित्रों 4 रुपये की वस्तु खरीदी गई थी, 3 रुपये में बेची गई है, हानि हुआ है कितने का? 1 रुपये का। कितने पर? 4 रुपये पर। बटे का 4 गुणे का 100। 4 का भाग लगा देंगे, कितना आ जाएगा? 25%। ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो कोई भी प्रश्न नहीं है जो बहुत बड़ा लगेगा। ये देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, 51 नंबर। कह रहा है यदि x और 1/x, जहाँ पर x = 0, औसत m है तो x² और 1/x² का औसत ज्ञात करना है। ये देखिए मित्रों यहाँ पर x और 1/x का औसत m दिया है, माने कि x + 1/x पूरे का बटा 2 बराबर m। औसत बराबर सभी का योग बटा कुल संख्या। कितनी संख्या? 1, 2 संख्या, मैंने इसीलिए 2 से भाग किया। हम कहेंगे x + 1/x बराबर 2m। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। क्यों वर्ग कर दें? क्योंकि यहाँ पर x² चाहिए और 1/x² चाहिए। हम कहेंगे a + b का होल स्क्वायर करेंगे, कहेंगे a² + b² प्लस का 2, x से x निकल जाएगा, यहाँ पर होगा 4m²। अब देखिए x² + 1/x² बराबर 4m²। ये 2 प्लस है, इधर जाएगा माइनस होगा। अब मित्रों इसका औसत कह रहा है। औसत मतलब x² + 1/x² पूरे का बटा 2। अब इसका मान आया इतना, इसी में आप 2 का भाग लगा दीजिए। 4m² - का 2 बटे का 2, 2 से भाग लगाएंगे 2m²।
और माइनस 2 एकम 2। ये देखिए 2m² माइनस का 1 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो कुछ बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ा से आपको कैलकुलेशन करना है, आपको उत्तर फटाक से मिलेगा। ध्यान रखिएगा मित्रों, इस टाइप का जब भी सवाल करे आपसे x प्लस 1/x, तो आप ध्यान रखिएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर होता है x² प्लस 1/x² प्लस का 2। ए वाला x निकल जाता है, बहुत होगा इस फॉर्मेट में देगा तो आपको ऐसा करना है, इसका होल स्क्वायर, ये जो 2 प्लस है इधर आ जाएगा, आपको इधर मिलेगा x² प्लस 1/x²। अब इसी चीज़ को अगर आपको माइनस में कन्वर्ट करना है तो ऐसे होता है, जैसे दिया हुआ है x² प्लस 1/x², तो आप इसे कहेंगे x माइनस 1/x का होल वर्ग। अगर यहाँ माइनस करिएगा तो यहाँ आप प्लस कर दीजिएगा। x² प्लस 1/x² के ही स्थान पर अगर इसे प्लस के फॉर्मेट में रखना है तो आप x प्लस 1/x का होल वर्ग माइनस 2। अगर यहाँ माइनस करिएगा तो यहाँ प्लस करिएगा, यहाँ प्लस करिएगा तो यहाँ माइनस करिएगा, बाकी यहाँ इधर की चीज़ें सेम रहेगी। इसी पर चीज़ें सेट की जाएंगी और बहुत करेगा तो आपका घनमूल बनाएगा। घनमूल बनाएगा क्या, x प्लस 1/x घाते 3, तो आप लोग जानते हैं x³ प्लस 1/x³ प्लस का 3x और 1/x निकल जाएगा, यहाँ पर मिलेगा x प्लस 1/x। सवाल में x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तो आप फटाक से इसका मान रख के 3 से गुणा करके उत्तर कर लीजिएगा। अगर चीज़ें इस फॉर्मेट में दे देती है, जैसे x³ प्लस 1/x³, जब इसे कन्वर्ट करना होगा इस फॉर्मेट में बिना घात के, तब आप लोगों को इसे कह देना है x प्लस 1/x का घाते 3 माइनस 3x प्लस 1/x। ध्यान रखिएगा मित्रों, तो इन्हीं से सवाल बनाएगा, इससे ज़्यादा कुछ सवाल बनाने वाला नहीं है। अगला सवाल दिया है, चावल के प्रति किलोग्राम 25% वृद्धि के परिणाम एक व्यक्ति को 1200 में 6 किलोग्राम चावल खरीद पाता है। चावल का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य। देखो मित्रों, एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, इसी में प्रारंभिक मूल्य भी आ जाएगा और जो नया मूल्य आया वो भी आ जाएगा। कह रहा 25% की वृद्धि, आप ऊपर रखो 25, नीचे रखो 125, वृद्धि हुई है 100 में जोड़ दो, कितने में, 1200 में। ये मित्रों 1200 दिया हुआ है सवाल में, हम कहेंगे 1200 बटा कितने किलोग्राम, 6 किलोग्राम। 25 से निकालेंगे कितना आएगा, 25 पंजे, 6 से निकालेंगे आ जाएगा 200, 200 बटा 5, 2 से निकालेंगे कितना आ जाएगा 40, 8 पंच 40। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ये आपका आएगा प्रारंभिक मूल्य। अगर नया वाला मूल्य ज्ञात करना होगा तो हम कहेंगे 25, जो यहाँ पर हम लोग ऐड करके रखे थे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 100 रखेंगे, गुणे का 1200 बटे का 6। इस टाइप का एक सवाल हर शिफ्ट में है, तो यह हम उम्मीद कर सकते हैं 30 में भी 31 में भी आपको यहाँ से एक सवाल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग इसका भाग लगाएंगे, कहेंगे 200, 6 दूनी 12, यह आ जाएगा 200, और हम लोग 25 से निकालेंगे 25 चौका 100 बटे का 4, 4 पंजे 20, 50 रुपया। तो 50 रुपया मित्रों आपका नया मूल्य आ जाएगा, पुराना मूल्य जो था वो 40 रुपये। ध्यान रखिएगा, इस टाइप का एक सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस के री एग्जाम में हर सेट में पूछा जा रहा है, तो आगे भी पूछा जाएगा। आपका अगला सवाल है, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज 1600 है, 3 वर्ष बाद समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित आपको ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए, ब्याज मिला है आपको 1600, हम लोग फार्मूला जानते हैं, साधारण ब्याज में इसी एक फार्मूले के अतिरिक्त कोई भी फार्मूला नहीं लगेगा और आपका हर प्रश्न इसी फार्मूले से आएगा। ध्यान रखिए, हाँ किस्त वाले में आपको एडवांस सोचना पड़ेगा बस। किस्त से भी एक सवाल पूछा गया है, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज के किस्त से सवाल पूछा गया, आगे है, अभी आपको रूल बता दूंगा। तो देखिए मित्रों, कह रहा है या साई बराबर आपका होगा PRT बटे का 100, दिया हुआ है 1600 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, मूलधन पता नहीं है, ज्ञात करना है, दर दिया हुआ है 5%,
समय दिया हुआ है 2 वर्ष, हम कहेंगे 2 बटे का 100। 5 दूनी 10 से एक जीरो निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 16,000। मूलधन आ गया 16,000। कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। हम लोग कहेंगे 16,000 और देखिए कह रहा है 3 वर्ष के बाद समान दर से, दर है अपना मित्रों देख रहे हैं 5%, तो हम कहेंगे ये हो जाएगा 21 बटे का 20 पावर 3। ध्यान रखिए मित्रों, अगर ब्याज ज्ञात करना हो तो -1 कर दो, अगर -1 नहीं करोगे तो मिश्र धन प्राप्त होगा, तो -1 कर लोगे, ज़्यादा आसान रहेगा। कहेंगे 16,000 गुणे 21 गुणे 21 गुणे का आपका 21, हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा। हम कहेंगे 400, ये देखिए मित्रों आपका ये आएगा 2197, नहीं 21 का हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार करेंगे आएगा इतना, गुणे का 21 माइनस का आपका हो जाएगा यहाँ पर 8,000 और यहाँ पर आपको मिलेगा 8,000। 8,000 से निकालेंगे कितना आएगा 2, और ध्यान रखिएगा मित्रों 2 गुणे इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9,261 माइनस का 8,000, हम कहेंगे गुणे का 2। 9,261 में से 8,000 निकल जाएगा, 1,261 रुपये बचेगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 एक कम 2, 6 दूँगा 12, 2 दूनी 4, 1 5, 2 एक कम 2, 52 2522 रुपये, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। देखो मित्रों थोड़ा सा यहाँ पर गुणा भाग आपको करना, अगर वर्गमूल घनमूल याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको इतना करना होगा। और जब ब्याज ज्ञात करना हो तब एक माइनस कर दीजिए। यहाँ पर आपको बता देता हूँ, मैंने साधारण ब्याज में आपको बताया है एसआई बराबर पीआरटी बटे का 100, इसके अतिरिक्त कोई फार्मूला नहीं लगेगा। अगर किस्त से सवाल देगा तो आपका किस्त वाला मैटर लगेगा, नहीं तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज में ध्यान रखिएगा ए बराबर P1 + R बटा 100 पावर n। अगर यहाँ से आपको मिश्र धन प्राप्त होगा, अगर डायरेक्ट ब्याज ज्ञात करना हो, CI ज्ञात करना हो, तो हम कहेंगे P1 + R बटा 100 पावर n माइनस का 1। देखो ये फार्मूला यूज करना होगा। कोई भी सवाल बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ा बहुत गुणा भाग करना पड़ेगा, लेकिन आपको समय रहते आपको उत्तर मिल जाएगा। ये देखिए आपका अगला सवाल है 48 नंबर। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% की बिक्री कर लगाता है। यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य में 34,020 का भुगतान करता है, अंकित मूल्य कितना है? तो देखो मित्रों कुछ प्रश्न ऐसे रहेंगे जो आपको बहुत लंबा घुमा देंगे, है ना, तो इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं हो पाया है, तो इसको मैं आपको करवाऊंगा भी नहीं। आप लोग इस टाइप का सवाल दिखे, अगर बना सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो छोड़ के आगे बढ़ जाइए। अगला सवाल दिया हुआ है, 2 प्रकार के चावल 11 रुपया प्रति किलोग्राम और 21 रुपया प्रति किलोग्राम 17 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से एक मिश्रण प्राप्त करने के लिए 2 प्रकार के चावल का अनुपात। ये देखिए मित्रों बहुत ही है, एलिगेशन लगा दीजिए, तुरंत उत्तर हो जाएगा। आप यहाँ से निकालेंगे आएगा आपका 4 और यहाँ से निकालेंगे आएगा 6, अनुपात लेंगे 2 दूनी 4, 3 दूँगा 6, आपका हो जाएगा 2:3। ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा मित्रों, एलिगेशन से इसी टाइप का एक प्रश्न हर शिफ्ट में पूछ रहा है, तो आपको एलिगेशन से मैटर तैयार कर लेना चाहिए, वो भी बहुत लंबे नहीं लगेंगे। जो भी प्रश्न है यही एलिगेशन लगा देंगे, आपका उत्तर हो जाएगा, थोड़ी सी बारीकी देखना होगा। अगला सवाल है, एक परीक्षा में एक छात्र को अधिकतम 20% प्राप्त होता है, वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंकों का 30% स्कोर करता है, वह उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है? तो मित्रों देखो अच्छा सवाल है। एक परीक्षा में पहली बात तो अधिकतम अंक हमने मान लिया x, वो 20% प्राप्त करता है। 20% का मतलब बटे का 5, 20% माने 1/5, हम कह देंगे बटे का 5, और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अगर हम इसमें 5 प्लस कर देते हैं तो ये उत्तीर्ण हो जाएगा। बराबर कह रहे हैं एक 30% अंक प्राप्त करता है, तो हम कहेंगे x
30% का मतलब होता है 3/10, तो हम कह देंगे 3x/10। अब देखिए वो 20 अंक अधिक प्राप्त कर लिया, अगर 20 अंक घटा दें तो कितने पर उत्तीर्ण होता है ये पता चल जाएगा। अब देखिए मित्रों, हम लोग इसको इधर लाएंगे, कहेंगे x/5 माइनस 3x/10, और इधर नहीं, इसको इधर लाओ, इसको उधर लाओ, 3x/10 नहीं तो माइनस में हो जाएगा, ये इधर प्लस है उधर जाएगा माइनस, x/5, और यहाँ पर आपका 5, ये 20 इधर माइनस है इधर आएगा प्लस हो जाएगा। इसका एलसीएम आएगा 10, और हम लोग कहेंगे 3x माइनस का 2x बराबर हो जाएगा 25, x बराबर आपका आ जाएगा 250। ये देखिए 10 यहाँ से जाएगा, ये गुणा हो जाएगा, और 3 में से 2 निकल जाएगा, 1 x बचेगा। तो अधिकतम अंक मतलब कि ये पूर्णांक जो है आपका आ गया 250। वो कह रहा 20% प्राप्त करता है, 250 का 20% निकाल लीजिए, कहेंगे 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो निकल गया, 25 दूनी 50, 50 और 5 अंक और पाया होता तब ना उत्तीर्ण होता, तो 5 हम इसमें ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 55, 55 कितने में 250 में, और गुणे का 100, हम 0 से 0 निकाल देंगे, 11 पचे 55, 5 पचे 25, 5 दूंगा 10, 11 दूनी 22। ये देखिए मित्रों 22%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। जैसा सवाल बोले उसी तरीके से करो, उत्तर जरूर मिलेगा। तो देखिए बहुत अच्छा सवाल था, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं था। आपका अगला सवाल है निखिल और रितु की आय। देखिए ये सवाल देखने में लग रहा है बहुत बड़ा, लेकिन बहुत ही सिंपल है। कह रहा है आय, निखिल और रितु की आय 2:1 के अनुपात में है, वह इतने के अनुपात में खर्च करते हैं। उनका खर्च दिया हुआ है 5:3, 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। बचत दिया हुआ है उनका 4:1। कह रहा है निखिल और रितु दोनों की कुल मिलाकर मासिक बचत 10,000 है। बचत उनका है 5 यूनिट, 5 यूनिट के बराबर दिया है 10,000, 1 यूनिट के बराबर आपका आ जाएगा 2,000। तो निखिल का बचत होगा 8,000, रितु का बचत होगा 2,000 रुपये। आप जानते हैं आय में से खर्च निकाल दिया जाएगा, क्या मिल जाएगा हमको, बचत मिल जाएगा। तो हम कहेंगे, यहाँ कर दे रहा हूँ, 2x, क्योंकि देखिए मित्रों अनुपात में कोई संख्या छुपी हुई होती है, तो यहाँ पर हम लोग x कहेंगे, यहाँ पर y। हम कहेंगे 2x माइनस 5y। ये देखिए हम लोग पहले निखिल के ले रहे हैं, निखिल के आय में से निखिल का खर्च हमने निकाल दिया, कैसे बराबर मिलेगा, बचत के। बचत दिया हुआ है 8,000। अब यहाँ पर हम कहेंगे x माइनस का 3y बराबर कितना दिया हुआ है, 2,000 दिया हुआ है। अब आप यहाँ से x और y का मान ज्ञात कर लेंगे, तो आपका x बराबर आ जाएगा 28,000 और y बराबर आपका आ जाएगा 14,000। और ये देखिए 2:1 के अनुपात में इनकी आय है भी। आप समीकरण सॉल्व करना सभी को पता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप इसमें जो है 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दीजिएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। अब कोई रेलगाड़ी है, 67 मीटर लंबी ट्रेन, इसकी लंबाई दिया हुआ है 67 मीटर, 10 सेकंड में 33 मीटर सुरंग को पार करती है। आगे मान लीजिए यहाँ पर सुरंग है, तो ट्रेन जब यहाँ से जाएगी, ये पूरा सुरंग क्रॉस करेगी, अपनी लंबाई क्रॉस करेगी, तब आगे निकलेगी। कहने का मतलब जब भी ऐसा सवाल हो, सुरंग की लंबाई और ट्रेन की लंबाई जोड़ दी जाती है। ये 67 है, ये 30 है, चाल बराबर दूरी कितना आ गया 100 मीटर, और कितने सेकंड में, 10 सेकंड में, 0 से 0 निकल गया 10,
मीटर प्रति सेकंड ट्रेन की चाल आ गई। अब कह रहा 65 मीटर लंबे प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति, अगर प्लेटफार्म पर, यहाँ मान लो प्लेटफार्म है, कोई व्यक्ति खड़ा है। अब चाहे जितना ही लंबा प्लेटफार्म क्यों ना हो, उससे हमसे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ व्यक्ति को पार करना है। ट्रेन आई, यूं निकल गई, अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी। ये देखिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। लोग इसी में फंस के देखिए उत्तर नहीं किए होंगे। कितना सरल सा सवाल है, देखो उत्तर नहीं किया गया है। तो अब कह रहा है आदमी को पार करना है, ट्रेन अपने लंबाई के बराबर करेगी। ट्रेन की लंबाई है 67 मीटर, चाल है इसकी 10 का भाग लगाएंगे 6.7। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको सोचने की ज़रूरत है। तो देखिए लॉजिक लगाया गया है, किसी भी बच्चे ने दिया है उसने लगाया नहीं, ये मुझवानी वाला सवाल था। अगला सवाल दिया है, दो रेलगाड़ियां क्रमशः 59 किलोमीटर प्रति घंटा 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में चलती हैं और तेज से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। तो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। तो मित्रों यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ये देखिए दो रेलगाड़ियाँ हैं, एक रेलगाड़ी ये है और दूसरी रेलगाड़ी ये है। दोनों एक ही दिशा में जब चल रही हैं, एक की स्पीड है 59, एक की स्पीड दिया हुआ है 32। जब एक ही दिशा में दो रेलगाड़ियाँ चलेंगी तो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वही जितना आगे, मतलब जिनका जो अंतर होगा वही उतना बढ़ पाएगी। अगर ये 59 चलेगी तो ये 32 चलेगी, दोनों की दूरी कवर हो जाएगी, जो इतना एक्स्ट्रा है वही चलेगी। कहने का मतलब अंतर लेना है। कितना आ जाएगा अंतर लेंगे हम, यहाँ से आ जाएगा 7, यहाँ से आ जाएगा 2, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। हम लोग 5/18 से गुणा करेंगे, ये बदल जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। कह रहा है 16 सेकंड में पार करती है तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। अब हम लोग पहले इसको कवर कर लेते हैं। 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 5 तियाँ 15/2। ये देखिए 7.5 मीटर प्रति सेकंड उसकी स्पीड आ गई। 16 सेकंड में रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है। आप लंबाई बराबर जानते हैं, चाल गुणे समय, 15/2 गुणे समय कितना दिया हुआ है 16 सेकंड। आप कहेंगे 16, ये निकालेंगे कितना आ जाएगा 8, 15 × 120। तो कहाँ, ये देखिए मित्रों आपका 120 मीटर। ध्यान रखिएगा, जब ट्रेन एक ही दिशा में जाएंगी तो चालों का अंतर लिया जाएगा। जब ट्रेन विपरीत दिशा में जाएंगी एक दूसरे के इस तरफ उस तरफ, तो यहाँ पर आपका प्लस किया जाएगा। अगर जब चाल इधर आएगी और इधर आएगी ट्रेनें तो यहाँ पर भी प्लस किया जाएगा। आपको यही 3 बात ध्यान रखना, आपको रेलगाड़ी से कोई भी गलती नहीं होगी। एक इससे, एक इससे, एक इससे, यहीं से सवाल बनाएगा जब भी इस टाइप का सवाल बनाएगा। अगला सवाल है, 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक काम को 10 दिनों में करते हैं। 9 पुरुष 18 महिलाएं उसी काम को 12 दिनों में करते हैं। या 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक साथ उसी काम को करें तो कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। समय काम का बहुत प्यारा सवाल है, यहाँ से प्रश्न आता है। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, काम वही सेम टू सेम समान है। इस ग्रुप के लोग जो काम कर रहे हैं वही काम है, इस ग्रुप के लोग जो काम कर रहे हैं काम वही है। तो हम लोग दोनों काम को बराबर कर लेते हैं। काम 12 120 काम करेंगे पुरुष लोग, 18 महिलाएं हैं। 180 काम करेंगी महिलाएं। और यहाँ पर 12 लोग 12 9 108 काम करेंगे पुरुष। और 12 × 18, 12 8 96, कैरी 9, 12 9 216 काम करेंगी इस ग्रुप में महिलाएं। हम लोग क्षमता महिला और पुरुष का निकाल रहे हैं। ये इधर आएगा, बचेगा कितना 12 पुरुष बराबर, ये इधर जाएगा कितना बचेगा आपका, बचेगा 36 फीमेल। हम लोग निकालेंगे 12 तियाँ 36। एक पुरुष की क्षमता 3 महिला के बराबर आ गया। कह रहा है 2 पुरुष और 3 महिलाएं, 2 पुरुष और 3 महिलाएं। ये देखिए मित्रों, एक पुरुष के बराबर 3 महिला, 2 पुरुष के बराबर 6 महिला, 3 महिला पहले से, टोटल कितनी महिला 9 महिला। फार्मूला है E1 T1 बराबर E2 T2।
ये देखिए मित्रों, यहाँ पर 9 महिला कितने दिन में काम करेंगी वही ज्ञात करना है। महिलाओं को हमने बात किया है, तो चलिए हम लोग इसको भी महिला में एक पुरुष के बराबर है 3 महिलाएं, 12 पुरुष के बराबर 12 तियाँ 36 महिलाएं। 36 में 18 जोड़ देंगे, कितनी महिलाएं? 54 महिलाएं। कितने दिन में काम कर रही? 10 दिन में। हम कहेंगे गुणे का 10, 9 छक 54, 10 छंग 60। ये देखिए मित्रों, आपका काम पूरा 60 दिन में समाप्त हो जाएगा। जब भी ऐसा सवाल मिले, महिला और पुरुष का अनुपात ज्ञात कर लीजिए। अनुपात मतलब इफिशियंसी पता कर लीजिए, फिर E1 T1 बराबर E2 T2 से ज्ञात करिए। अगर महिला को महिला में रखे हैं तो महिला को महिला में रखिएगा, अगर पुरुष को पुरुष में रखिएगा तो पुरुष को पुरुष में रखिएगा। कहने का मतलब, अगर महिलाओं से काम करिएगा तो महिला लीजिएगा, अगर पुरुषों से काम कीजिएगा तो आप पुरुषों को लीजिएगा। आपका अगला सवाल है 39 नंबर। भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 श्रमिक नियुक्त किए। 50 दिनों में केवल 1/4 काम किया गया। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर एम्प्लॉई हैं आपके 200 लोग हैं, काम किए हैं कितने दिन? 50 दिन तक। हम कहेंगे गुणे का 50, ये आ जाएगा 0 0 0 5 दूनी 10, 10,000। ये 1/4 है। अगर 1/4 10,000 है तो पूरा काम कितना होगा? 4,000। कितना होगा? 40,000। 40,000 होगा कह रहा है। तो पूरे समय पर, पूरे काम को समय पर पूरा करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या। काम कितना बचा हुआ है? काम बचा हुआ है 30,000। अब 50 दिन काम हो गया, काम होना था 150 दिन, 100 दिन बचा हुआ है। हम 100 से भाग लगाएंगे, कितना आ गया? 300। 200 लोग पहले से थे, 300 आया है, इसका मतलब कितने? 100 लोग आपका बढ़ गए हैं। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो मित्रों कुछ नहीं करना है, बस ध्यान रखना है E1 T1 बराबर E2 T2। क्षमता गुणे समय टोटल वर्क हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए मित्रों, ये देखने में छोटा है, बस लॉजिक है, समझना है। आर.एस. अग्रवाल का हूबहू तीसरा चौथा प्रश्न है ये, ध्यान रखिएगा मित्रों। कह रहा है 12.5% की दर से धनराशि कितने समय में 2 गुना हो जाएगी? पहले वो 1 रुपये थी, अब कितना हो गई? 2 रुपये। ब्याज कितना मिला है? 1 रुपये। हम लोग ब्याज बराबर जानते हैं मूलधन। मूलधन है 1 रुपया, गुणे का दर दिया हुआ है 12.5, और समय ही तो ज्ञात करना है, कहेंगे बटे का 100। ये देखिए T बराबर 100 बटा 12.5, दशमलव हटाएंगे, ऊपर 1 0 करेंगे। 25 पंचे 25 चौका 40 आ गया, 5 से निकालेंगे 8 45, 8 वर्ष। आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था बस एक ही फार्मूला प्रयोग किया जाएगा, SI बराबर PRT बटे का 100। ये देखिए मित्रों, SI कितना था? 1 रुपये ब्याज मिला था। मूलधन कितना था? 1 रुपये था। दर कितना? 12.5%। समय हमको ज्ञात करना था बटा 100। आपको इस फार्मूले के अतिरिक्त कोई भी फार्मूला प्रयोग में नहीं होगा। आपका अगला सवाल ये देखिए, जितने भी आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के री एग्ज़ाम में दंड पाई चार्ट से सवाल पूछा है, किसी में कलम उठाने की जरूरत नहीं, बहुत होगा, थोड़ा से करना होगा। बस आपको देखने में लग रहा है इतना बड़ा दिया है, इतना कुछ बहुत बड़ा होगा, नहीं, कुछ नहीं है। आप प्रश्न पढ़ोगे तुरंत उत्तर हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो कह रहा है, निम्नलिखित पाई चार्ट एक परीक्षा में नामांकित अभ्यर्थियों के विभिन्न संस्थाओं में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों का विवरण दर्शाता है। नामांकित अभ्यर्थी यहाँ पर दिए हुआ है 8,550। परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी हैं 5700। संस्थान यस और पी से उत्तीर्ण हुए कुल अभ्यर्थियों की संख्या। संस्थान यस और पी यहाँ पर है, यस यहाँ पर है, चलिए जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 39%। अब कह रहा है किसका? ये देखिए मित्रों, ये कहा है यहाँ पर उत्तीर्ण का मैटर ये है, यही सब गलती पेपर में होता है, यही सब गलती पेपर होता है जब ध्यान नहीं देंगे। ये देखिए मित्रों, कहा उत्तीर्ण का, यहाँ पर देखिए यस 16 है, पी 18 है, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा मित्रों? आपका 34%। 34% कितने का? 57 का।
आप कहिएगा 5700 गुणे 34 बटे का 100, ये निकल जाएगा आपका, ये मिलेगा 57 गुणे का 34। मल्टीप्लाई कर ही लीजिए। 7 चौक 28, 4 पंचे 20, 2 22, 7 त्रिक 21, 5 तिया 15, 2 17, ये आएगा 8 3 9 1, 1938 आ गया। आगे कह रहा है संस्थान टी और आर से नामांकित अभ्यर्थियों की संख्या। टी और आर, टी है 8%, आर है 10%, कितना हो गया 18। अब 8550 का 18% निकालना है बटे का 100। 0 से 0 निकल गया, 9 दूआ 18, 5 दूनी 10, 5 से निकालेंगे, कहेंगे 5 एकम 5, 5 सते 35, 5 एकम 5 गुणे का 9, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 एकम 9, 963 मिलेगा 6, 9 6 15। ये देखिए मित्रों 1539 आ गया। अब हम लोग इसमें से निकालेंगे आपका 1539, ये बनेगा 9, ये बनेगा 9, ये बनेगा 3। ये देखिए मित्रों आपका आ गया 399। किसी भी सवाल में कुछ नहीं करना, अब आपको हम समझा रहे हैं, इतना गुणा भाग सब करके दिखाना, आप करिएगा फटाफट धनाधन होगा सब। तो मित्रों किसी भी दंड पाई चार्ट में इससे ज़्यादा कुछ लॉजिक नहीं लगेगा, ध्यान रखिए। और कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आप कर नहीं पाइएगा। ये देखो मित्रों, ये सवाल दिया है बेन आरेख का। बेन आरेख से आपको 2 सवाल पूछ रहा था। मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि ये वाला मैटर पढ़ के जाइएगा, 102 सवाल मिलेगा, और इसका मैंने पूरा कंप्लीट वीडियो दिया था। चलिए फिर भी इसी में समझा देता हूँ। जब भी इस प्रकार का सवाल मिले, सिंपल सी बात है, आपको सवाल को पीछे से हल करना है। यहाँ पर 3 प्रकार की गेम का बात कर रहा है। एक तो है मित्रों, अब चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। 140 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 60 विद्यार्थी वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं, 70 विद्यार्थी, एक तो देखो पहली बात तो वीडियो गेम है, 70 विद्यार्थी इंडोर गेम पसंद करते हैं, चलिए ये इंडोर गेम पसंद करते हैं। 75 विद्यार्थी आउटडोर, चलिए हम इसको आउटडोर कह लेते हैं। अब सीधे के सीधे आ जाओ लास्ट से प्रश्न को, कह रहा है जो केवल आउटडोर खेलते हैं उनको बताना। चलो ठीक है, यहाँ पर दिया है 42 को वीडियो गेम और इंडोर पसंद है। ये देखिए मित्रों यहाँ है 8 को सभी प्रकार के खेल पसंद है। ये देखिए जो बीच का हिस्सा है ये सभी में आता है, मैंने 8 डाल दिया यहाँ पर। कह रहा है 42 को वीडियो गेम और इंडोर, वीडियो गेम और इंडोर ये है, कितने हैं 42 है। आप 42 में से निकालिएगा 8 कितना 34, 34 8 कितना हो जाएगा 42। देखिए वीडियो और इंडोर में दोनों आ गए, क्योंकि तीनों में है तो दोनों में तो आएगा ही आएगा। आगे दिया है 18 को वीडियो गेम और आउटडोर, वीडियो गेम और आउटडोर 18, तो 10 यहाँ आ जाएंगे, 8 10 18। आगे आपका कह रहा है इसके अतिरिक्त 30 छात्र इंडोर और आउटडोर, इंडोर और ये देखिए इंडोर है, ये आउटडोर है, कितने लोग हैं यहाँ पर 30 लोग हैं, 8 पहले से हैं, यहाँ कितने हो जाएंगे 22 हो जाएंगे। आगे कह रहा है 57 विद्यार्थी आउटडोर पसंद करते हैं, आउटडोर है यहाँ पर, ये देखिए 75 है मित्रों, 75 विद्यार्थी आउटडोर गेम पसंद करते हैं, आउटडोर यहाँ पर है। आप देख रहे हैं 30 10 40, 75 है, इसका मतलब यहाँ पर कितने हो जाएंगे 35। आपको केवल आउटडोर की बात किया है, तो अब दब गया पैर से, यहाँ पर आउटडोर की बात किया है तो आपको वीडियो का और इंडोर की बात ही मत करो। यही आपका 35 फटाक से उत्तर हो गया। क्यों? क्योंकि पूछा है केवल आउटडोर गेम, तो आउटडोर गेम आपका यहाँ पर 35 है। हालांकि और कुछ बात करेगा, इसी तरीके से सेट करके चीज़ें हो जाएंगी, पीछे से करना है आपको बस। यहाँ से नहीं समझ पाते हैं 2 क्वेश्चन के लिए आप पिछली वीडियो पर भी विजिट कर सकते हैं। ये देखिए मित्रों यहाँ पर 2 कंडीशन दिया हुआ है। एक कंडीशन ये दिया है अगर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होगा, पी स्क्वायर और प्लस क्यू की घात 3 होगा तो पी को बड़ा होना होगा क्यू से, ये कंडीशन है। यहाँ पर दिया हुआ है अगर पी छोटा होगा क्यू बड़ा होगा तब पी की घात 3 माइनस क्यू की घात 2 होगा। पहले यहाँ पर दिया हुआ है एक ग्रेटर देन 2। ये देखिए इसका फार्मूला है पी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 की घात 3 कर देनी है, हम 2 की घात 3 करेंगे, आएगा 8 8 1
9, ये मिल गया 9। अब देखिए मित्रों 9 लेस दैन 3 दिया है। लेस दैन का मैटर है p की घात 3, हम कहेंगे 9 की घात 3। माइनस है, माइनस लगाओ। इसकी घात 2, हम कहेंगे इसकी घात 2। ये होगा 729 और ये होगा 9, निकाल देंगे कितना आ जाएगा 720। आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो मित्रों जैसा प्रश्न कहे उसी हिसाब से चलो। ये देखो, अगर आप 1 से लेकर 50 तक वर्ग समझते हैं तो आप देखेंगे कि लुप्त संख्या में आपने 3 प्रश्न करके आ गए हैं। मैथमेटिक्स के भी सवालों में 1 से लेकर 50 तक वर्ग होने से आप संख्या देखेंगे, आपके मन में कुछ न कुछ ज़रूर चलने लगेगा। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको 1 से 50 तक। वैसे भी अगर नहीं याद करना है तो आप निकालना भी सीख सकते हैं। मैं एक का बता देता हूँ, जैसे 26 है, इसका स्क्वायर ज्ञात करना है। आप कहिएगा 6 36 के 6 कैरी 3 यहाँ पर रख दीजिए। अब आप कहिएगा 6 दूना 12, इसी को दुगना कर दीजिए। 12 दूनी 24, 24 में 3 जोड़िएगा 27 कैरी आप 2 रख लीजिए। 2 दूनी 4, 4 2 6, आप गुणा करके देख लीजिए, यही आएगा। और हर कॉन्सेप्ट में ये फॉलो होगा। और आपको 1 से लेकर 15 से 20 तक तो आपका घनमूल याद ही होना चाहिए। इन दोनों आपका यही याद भर रहेगा तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको फ्री में देकर चला जाएगा। तैयार रहिए जो लोग 30 को और 31 को है। और जितना अभी आपको आप देख रहे हैं 6 सेट में पेपर हुआ है, 6 सेट का मैथ मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। चलिए मित्रों, ये देखिए दंड पाई चार्ट का भी यही सवाल है। दिया गया पाई चार्ट वित्त पोषण के विभिन्न स्रोत करोड़ में को दर्शाता है, जो लोक निर्माण PWD अपनी चरण सेकंड परियोजना के लिए एकत्र करने की योजना बना रहा है। ठीक है, एक आउटसोर्स एजेंसी द्वारा टोल संग्रह के माध्यम से 4910 करोड़ के साथ परियोजना का समर्थन करने के लिए, ये देखिए आउटसोर्स एजेंसी द्वारा टोल संग्रह, ये देखिए टोल कितना दिया हुआ है, टोल बताया भी यहाँ पर दिया भी है 4910। समर्थन के लिए अधिकतम 20% कमीशन का प्रावधान करते हुए आउटसोर्स एजेंसी को कितना राशि एकत्रित अनुमानित की जानी चाहिए। तो पहली चीज़ 4910 है, 20% का कमीशन है, तो इसी का आप कर दीजिए 120 बाटा 100। जीरोआ से जीरोआ कैंसिल, अब 12 से गुणा करेंगे, 12 एकम 12 के 2 कैरी 1, 12 नवैया 108, 108 में 1 जोड़ेंगे 109 कैरी आपका 10, 12 चौक 48, 48 10 आपका 58, 5892। आप ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं। तो बताइए मित्रों कौन सा बहुत बड़ा लॉजिक लगा? कुछ नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। हाँ, टाइमिंग मैनेजमेंट करके चलना। चौथा गेयर अपना कभी उतरने मत देना, चौथा गेयर धर 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 लगाए रहना, और चौथा गेयर उतरने मत देना। और साथ में ये जब एक पोर्शन हो जाए तो उसको गोला कर लेना, नहीं तो लास्ट में गोला छोड़ के चले आओगे। ध्यान रखना इस बात को। ये देखिए बहुत प्यारा सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बाकी से अलग है? ये वृत्त दिया हुआ है, यहाँ पर वर्ग दिया हुआ है, ये त्रिकोण दिया हुआ है और ये गोला दिया हुआ है। ये तीनों के तीनों 2D है, ये 3D है। इसमें लंबाई चौड़ाई होती है, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। यहाँ पर देखिए मित्रों दिया हुआ है, ये देखिए लिखा है 2D। तो ये देखिए आपका वृत्त हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा, चतुर्भुज हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा। ये सब चीज़ें किस में आ जाएंगी? आपका 2D में। ये नीचे देखिए लिखा 3D। 3D में गोला, अर्धगोला, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, ये सब किस में आपका आ जाएंगे? ये आ जाएंगे 3D में मित्रों। तो ये अच्छा सवाल था। आपका अगला सवाल दिया हुआ है, ए, बी और सी का औसत वजन 60 किलोग्राम है। ए, बी का औसत वजन 30 किलोग्राम, बी और सी का औसत वजन 70 किलोग्राम। बी का वजन ज्ञात कीजिए। तो मित्रों हम कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर, हम लोग इसी में गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 180, 36 18 180। ए और बी का औसत वजन 30 है, ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? 60, क्योंकि 2 हैं, भाग करेंगे गुणा करेंगे 60 हो जाएगा। बी और सी का औसत वजन दिया हुआ है 70, 70 दूनी 120,
40। अगर इन सबको जोड़ते हैं तो देखिए ए मिलेगा, बी मिलेगा और सी मिलेगा, एक एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा। तो ठीक है, हम लोग ए बी और सी के स्थान पे कहेंगे 180 और प्लस का एक बी छूटा हुआ है, इधर का जोड़े हैं, इधर का जोड़ लें, कितना हो जाएगा 200 और बी बराबर कितना आ जाएगा 20। बी बराबर कितना आ जाएगा 20। आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ये हमने देखा औसत से ये तीसरा प्रश्न इस शिफ्ट में चल रहा है। 23 तारीख के पहले शिफ्ट के पेपर में औसत से ये तीसरा प्रश्न चल रहा है, ध्यान रखिएगा मित्रों। समय काम से आपको 3 सवाल देखने को मिला है, ये भी ध्यान रखिएगा। 6 प्रश्न तो आपके 2 ही चैप्टर से हो गए। लाभ हानि से ये भी तीसरा सवाल है। ये देखिए मित्रों, यहाँ पर कह रहा है एक व्यक्ति ने एक घोड़े को 25% लाभ पर बेचा। यदि वह इसे 35% कम में खरीदता तो इसे 732 कम में बेचता तो उसे 36% लाभ होता। घोड़े का क्रय मूल्य क्या था? ये देखिए, हम लोग मान ले रहे हैं पहले घोड़े का जो क्रय मूल्य 100 यूनिट हमने माना है। ये देखो यक्स लगा दे रहा हूँ तभी ज़्यादा अच्छा रहेगा। 100 यक्स हमने माना है, 25% के लाभ पर बेचा, बिकेगा कितने पर? 125 यक्स पर बिकेगा। अब कह रहा है यदि वह इसे 30% कम में खरीदता, कितने में खरीदता? 65 यक्स में खरीदता। और कह रहा है इसे 732 कम में बेचता, बेच रहा था 125 में, अब वो 732 कह रहा कम बेचता, तो ऐसा करने पर उसे 36% का लाभ होता है। आप जानते हैं लाभ प्रतिशत बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है 125 यक्स माइनस 732 माइनस क्रय मूल्य है 65 यक्स। आप कहिएगा माइनस का 65 यक्स बटे क्रय मूल्य होता है मित्रों, गुणे का 100 होता है। गुणे का 100, क्रय मूल्य कितना है? 65 यक्स है। अब देखिए हम लोग इसे निकालेंगे, कहेंगे 9 चौक 36, 25 चौका 100, ये निकल गया। आप इसमें से निकालिएगा, ये देखिए यहाँ पर मिलेगा 9, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 60 यक्स। ऊपर यहाँ मिलेगा 60 यक्स माइनस 732 बटे का 65 गुणे का 25 यक्स है। 13 पचे 65, 5 पचे 25, इधर का मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 13 नवैया आपका हो जाएगा 117 यक्स, प्लस हम लोग 25 से करेंगे 6 पंचे 30, 300 यक्स माइनस 6 पंचे 30, 300, 5 से गुणा कर देंगे, 5 दूँगा 10, 5 तियाँ 15, 1 16, 5 सते 35, 1 36। अब देखिए मित्रों, ये इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस, ये इधर प्लस है, इधर जाएगा माइनस, ये बचेगा 183 यक्स बराबर 3 3 6 0 यक्स बराबर आपका आ जाएगा 20। ये देखिए मित्रों 2 बार जाएगा, कितना आ जाएगा 20। हमने अपना माना था, यक्स का मान आया है कितना मित्रों 20, ध्यान रखिएगा। हमने माना था अपना मूल्य कितना है 100 यक्स माना था, 100 यक्स माने थे तो कितना हो जाएगा 2000, 2 जीरो बढ़ जाएगा। तो देखो मित्रों मैंने इसमें कुछ किया नहीं है, बस लाभ और हानि का जो परसेंट का सूत्र होता है मैंने ये लगाया है। आप ये देख लीजिए, लाभ परसेंट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी बटा सीपी गुणे 100 और हानि परसेंट होता है सीपी माइनस एसपी बटा सीपी गुणे का 100 और लाभ बराबर होता है आपका, वो जानते ही हैं, एसपी माइनस सीपी। हानि बराबर आपका होता है सीपी माइनस एसपी। ध्यान रखिएगा मित्रों, अगर आप ये बात ध्यान रखते हैं तो वैसे गलती का चांस नहीं है। क्वेश्चन देखने में ज़रूर बड़ा लग रहा है लेकिन क्वेश्चन छोटे ही हैं। चलिए अगला सवाल दिया हुआ है, 40 छात्रों की एक कक्षा में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 15 छात्र टेनिस खेलते हैं, 5 छात्र दोनों खेल खेलते हैं। ये दोनों में से कोई भी खेल नहीं खेलने वाले छात्रों की संख्या। ये देखिए मैंने मित्रों इसमें बताया था, ये देखिए दूसरा सवाल आ गया। हमने बताया अंत से करेंगे, 5 छात्र दोनों खेल पसंद करते हैं। लीजिए कह रहा 15 क्रिकेट पसंद करते हैं तो 10 आ जाएगा क्रिकेट में भाई, 10 5
15। कह रहा 15 टेनिस पसंद करते हैं, यहाँ पर भी आ जाएगा 10 5 15। तो 10 10 20 5 25, टोटल खिलाड़ी थे 40, 15 खेल नहीं रहे हैं मित्रों। आपका अगला और अंतिम सवाल है, एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 250 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यात्रा पूरा करने में समय कितना लगेगा? 5 घंटे का समय लगेगा मित्रों। 5 × 5 = 25, समय बराबर दूरी बटे का चाल, ये आ गया 5 घंटे। तो मित्रों हम लोगों ने देखा यहाँ पर इस चैप्टर में आपको एलिगेशन से आपको एक सवाल मिला है, समय काम से आपको 3 सवाल मिला है, औसत से आपको 3 सवाल मिला है, प्रतिशत से आपको 3 सवाल मिला है, रेलगाड़ी से आपने देखा आपको इसमें 4 सवाल मिला है। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, कुछ चैप्टर जो सिलेक्टेड हैं उनको पढ़ लीजिएगा, कोई भी प्रश्न ऐसा रहेगा जो आपसे बनेगा नहीं। ठीक है मित्रों, हम लोग मिलते हैं अपना जो 23 तारीख का सेकेंड शिफ्ट में पेपर हुआ है उसके वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।